सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से लगातार पिछड़े वर्ग को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए और पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। जाति आधारित जनगणना को लेकर और संख्या के अनुपात में ओबीसी को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिले, इस बात को लेकर भी लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से संघर्ष किया जा रहा है। अभी देश में जिस प्रकार के हालात पैदा किए गए हैं और जिस प्रकार के हालात तैयार हो गए हैं, उन हालातों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और उन हालातों को समझकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं और पिछड़े वर्ग का अपने को कहते हैं, लेकिन जब पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की बात होती है तो पिछड़े वर्ग के हक अधिकार के बारे में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है। उदाहरण के लिए देश में पिछड़े वर्ग के लोग एक लंबे समय से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती होनी चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते, जबकि देश में जानवरों की गिनती की जा रही। तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों को वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी द्वारा खुद को ओबीसी बताना और फिर पिछड़े वर्ग की गिनती ना करना, ये पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है, बहुत बड़ी साजिश है। तो इस साजिश के खिलाफ में भी हम लोगों को लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा आरएसएस के द्वारा लगातार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है। आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि संविधान बदलना है और लगातार वो आज तक आरएसएस के लोगों ने कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया कि उन्हें संविधान में आस्था और विश्वास है। लगातार संविधान के विरोध में संविधान को बदलने की बातें उनके द्वारा की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को निष्प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है। जिस संविधान की वजह से आज बैकवर्ड क्लास के लोगों को तमाम प्रकार के अधिकार हैं, उस संविधान को बदलने की, उस संविधान को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। और जिस तरीके से आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जबकि दुनिया के तमाम विकसित देशों ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन भारत में ब्राह्मणवादियों द्वारा साजिश के तहत जो अल्पसंख्यक 3.5% ब्राह्मण हैं, वो बहुसंख्यक बनने के लिए, वो चुनाव जीतने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी देश में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस साजिश का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से हम धिक्कार करते हैं। इसके अलावा आरएसएस के द्वारा लगातार एक तरफ एससी, एसटी, ओबीसी को लगातार हिंदू बनाने की कोशिश किया जा रहा है और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू बनाने के पीछे का ब्राह्मणों का मकसद है कि 3.5% के ब्राह्मण जो अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच नहीं बना सकते, वो एससी, एसटी, ओबीसी को हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी का समर्थन ले रहे हैं और खास तौर से ओबीसी के लोगों का बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हिंदू के नाम पर लेते हैं और इनके समर्थन से, इनके सपोर्ट से वो बहुसंख्यक होते हैं। बहुसंख्यक होते हैं तो वो सत्ता पर कब्जा करते हैं और फिर ओबीसी के लोगों को ही अधिकार वंचित करने का काम करते हैं। जब वोट देने का समय होता है तो पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू होते हैं, जब मुसलमान से लड़ना है तो पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, जब चंदा देना है तो पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं। लेकिन जब पिछड़े वर्ग के हक अधिकार की बात आती है, तब पिछड़े वर्ग के लोग आरएसएस के लोगों की, बीजेपी के लोगों की दृष्टि में हिंदू नहीं होते हैं, तब वो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब होते हैं और उनके हक अधिकारों को रोका जाता है। चूँकि जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का आंदोलन चल रहा था तो देश में विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा जैसे तमाम बैकवर्ड क्लास के नेताओं का इस्तेमाल किया गया, जबकि उस समय मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी। ओबीसी को उनके हक अधिकार मंडल कमीशन की लड़ाई से मिलते, मगर उस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए ओबीसी के लोगों को कमंडल की लड़ाई में लगाया गया
और आज जब मंदिर का ट्रस्ट बना तो एक भी ओबीसी को उस ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया। इससे ये बात प्रमाणित होती है, ये बात साबित होती है कि आरएसएस बीजेपी के लोग और ब्राह्मण देश में पिछड़े वर्ग के लोगों का खुद को बहुसंख्यक बनने के लिए, खुद राज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने का काम कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार वंचित रखने का काम कर रहे हैं। इस साजिश से भी पिछड़े वर्ग के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के द्वारा माइनॉरिटीज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उससे देश पर एक और विभाजन का खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अखंड भारत बनाने का काम किया था, विश्वगुरु बनाने का काम किया था, लेकिन आज ये लोग भारत को अखंड भारत बनाने के बजाय भारत को तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। इस साजिश को पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे महापुरुषों की, बुद्ध की, अशोक की तमाम जो गौरवशाली विरासत है, उस गौरवशाली विरासत को दबाने का, उनके ऊपर ब्राह्मणवादियों द्वारा कब्जा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश हमारी गौरवशाली इतिहास और विरासत से हमको दूर रखने के लिए किया जा रहा है। तो इस साजिश का भी हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से धिक्कार करते हैं और इसका विरोध करते हैं। एक तरफ आरएसएस के लोग दिन रात राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, राष्ट्रवाद की आड़ में जितने देश में बम ब्लास्ट हुए उसमें से बहुत सारे ब्लास्टों में आरएसएस के लोगों के हाथ सामने आए, चाहे वो मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे वो नांदेड़ का ब्लास्ट हो। अजमेर ब्लास्ट में उनके एक कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हो गया। गौरी लंकेश की हत्या का मामला हो, ऐसे तमाम जो मामले आए उन मामलों में आरएसएस के लोगों के ऊपर आरोप लगे और उनके लोगों को पकड़ा गया। इसके आधार पर यह बात साबित होती है कि आरएसएस के लोग देश में आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हैं। इसलिए ये जो तमाम प्रकार की साजिश आरएसएस के द्वारा देश में हो रही है, बीजेपी के द्वारा देश में हो रही है, इसका हम लोग धिक्कार करते हैं। और हम लोग ये भी मांग करते हैं कि आरएसएस जैसे संगठन के ऊपर जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जो देश में बम विस्फोट जैसी गतिविधियों में उसका नाम सामने आ रहा है, तो जो बम विस्फोट करने में लगे हुए हैं, जो नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसे संगठन पर पाबंदी लगाई जाए और देश में जो संविधान और लोकतंत्र आरएसएस की वजह से, बीजेपी की वजह से खतरे में आ गया है, उसको बचाने के लिए तमाम जो बैकवर्ड क्लासेज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको एकजुट होना चाहिए। क्योंकि इस संविधान से, इस लोकतंत्र से अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी को हो रहा है तो वो अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को लोगों को मिले हुए हैं। संविधान लागू होने से पहले ब्राह्मणों द्वारा मनुस्मृति में हमको पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने जैसे तमाम प्रकार के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए भारतीय संविधान में जो अधिकार हमको मिले हैं उन अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है, उनको बचाना जरूरी है। क्योंकि आज आरएसएस बीजेपी की गवर्नमेंट में संविधान को खुलेआम जलाया जा रहा है, उनके लोग रोज संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं। तो ये जो साजिशें हो रही है इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर वामन मेश्राम जी, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर पर रखा गया था और उसमें 1.5 से 2 लाख लोग देश भर से शामिल हुए थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भी लोग देश भर से बहुत बड़ी संख्या में उस आंदोलन में शामिल हुए थे। और अभी 4 चरणों में बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से देश भर में संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए और जो नफरत फैलाने वाला, देश में आतंकवादी साजिशें करने वाला जो आरएसएस संगठन है उस पर पाबंदी लगाई जाए और ओबीसी की जाति आधारित जनगणना किया जाए, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए, ईवीएम से घोटाले को रोका जाए। ये जो तमाम मुद्दे हैं, पिछड़े वर्ग की जो गौरवशाली इतिहास और विरासत है जिस पर ब्राह्मणवादियों ने कब्जा किया है, उसको मुक्त कराया जाए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के 4 चरण में आंदोलन घोषित किया गया है, जिसका पहला चरण 21 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी पूरे भारत के 663 जिलों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरे चरण में 25 अक्टूबर 2022 को देश भर के 563 जिला मुख्यालयों पर क्रमबद्ध अनशन और भूख हड़ताल किया जाएगा। 21 अक्टूबर को
पूरे देश में 663 जिलों में राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन किया जाएगा और 6 नवंबर को पूरे देश के 563 जिलों से 11 लाख लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी की तरफ से घोषित किया गया है। जिन मुद्दों को लेकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट घोषित किया है उसमें ओबीसी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जाति आधारित जनगणना का, किसानों का जो मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का, इसके अलावा संविधान लोकतंत्र बचाने और देश के विभाजन करने वाली जो ताकतें हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने और देश को अखंड बनाए रखने के लिए जो ये आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने किया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं जाहिर समर्थन करता हूं और अपने देश भर के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, शुभचिंतकों को यह आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ में जुट जाएं और पूरी ताकत के साथ में तन मन धन से शामिल होकर इस आंदोलन को सफल करने का काम करें, जिससे संविधान को बचाया जा सके, लोकतंत्र को बचाया जा सके और जो पिछड़े वर्ग के हक अधिकार आज़ादी से 75 साल में नहीं मिले उन हक अधिकारों को लिया जा सके और अखंड भारत बनाया जा सके और भारत को बचाया जा सके। तो इसके लिए आप सभी लोग इस आंदोलन में साथ सहयोग करेंगे, ऐसी हमको आशा और अपेक्षा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।